जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आशा करता हूँ आपसे बहुत बढ़िया होंगे। तो 64वां जो लेक्चर चल रहा था वो यार बीच में रुक गया मैं यहाँ पे अभी तुरंत ही। तो अभी मैंने साथ के साथ 65वां स्टार्ट कर दिया उससे आगे से जहाँ से वो रुका था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 22 पे थे हम। 21 में हो गया था ना, हीट ट्रांसफर टिपिकल। हाँ ठीक है। 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे के लिए पानी है, वाटर, एथिलीन ग्लाइकोल मिक्सचर। व्हाट इज़ द मेजर डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग थर्मिक ऑयल्स एज HTF एट हाई टेम्परेचर? ज़्यादा मतलब हाई टेम्परेचर पर जो थर्मिक ऑयल है उसको हीट ट्रांसफ़र फ्लूइड की तरह इस्तेमाल करेंगे तो उसका मेजर डिसएडवांटेज क्या है? वो भैया थर्मल डिग्रेडेशन एंड फ्लेमेबिलिटी। सेंसिबल हीट स्टोरेज डिपेंड्स ऑन विच प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। तो सेंसिबल हीट स्टोरेज जो है वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पर निर्भर करेगा। फॉर्मूला आपको बताया था Q इक्वल टू MS∆T होता है, तो S की जगह ये CP था, MCP। और ये CP का स्पेसिफिक हीट था पानी के लिए 4.18 किलो जूल प्रति किलोग्राम केल्विन। Molten salt are used at high temperature solar thermal power plant because they have high boiling point and high thermal stability. Latent heat storage system utilize जो latent heat storage PCM phase change material के साथ लिंक है. Which material is common for phase changing material for medium temperature range? पैराफिन वैक्स है या certain salt hydrates है. आगे कह रही है विच टाइप ऑफ रिचार्जेबल बैटरी इज मोस्ट वाइडली यूज्ड इन ऑफ ग्रिड सोलर PV सिस्टम ड्यू टू कॉस्ट इफेक्टिवनेस? तो कौन सी है भैया? लेड एसिड बैटरी है। सस्ती चाहिए तो लेड एसिड बैटरी जो है छोटे लेवल पे इसे इस्तेमाल कर सकें। ये ऑफ ग्रिड सोलर बैटरी है। इन अ फुल्ली चार्ज लेड एसिड बैटरी द एक्टिव मटेरियल ऑफ द पॉजिटिव प्लेट इज। तो एक्टिव मटेरियल जो होता है पॉजिटिव प्लेट पर वो होता है लेड पर ऑक्साइड PbO2। In a fully charged lead acid battery, the active material of a negative plate is spongy lead। जो नेगेटिव एक्टिव प्लेट पे मटेरियल मतलब एक्टिव मटेरियल होगा नेगेटिव प्लेट पे वो होगा स्पॉन्जी लेड। ठीक है। व्हाट इज़ द कंपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन लेड एसिड बैटरी? तो कंपोजिशन में क्या होता है इलेक्ट्रोलाइट में? डाइल्यूट H2SO4 हो एंड डिस्टिल्ड वाटर। विच सेकेंडरी सेल इज नोन एज द एडिसन सेल? कौन सा सेकेंडरी सेल है एडिसन सेल की तरह? वो निकिल आयरन बैटरी। द इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड इन निकिल कैडमियम बैटरी इज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। व्हाट इज द नॉमिनल वोल्टेज ऑफ अ सिंगल लेड एसिड सेल? तो सिंगल लेड एसिड सेल की नॉमिनल वोल्टेज हो है लगभग 2 वोल्ट से लेके 2.2 वोल्ट। 2 वोल्ट से लेके 2.2 वोल्ट। और एक और बताया था आपको 3.6 से लेके 3.7 वोल्ट। यू किसकी हुई है? लिथियम आयन फॉस्फेट की, लिथियम आयन बैटरी की। लिथियम आयन बैटरी यूज सोलर स्टोरेज। द कैथोड इज टिपिकली मेड अप ऑफ लिथियम कोबाल्ट ऑक्साइड। तो जो लिथियम आयन बैटरी होगी उसमें जो हमारी कैथोड है वो लिथियम कोबाल्ट ऑक्साइड की बनी होगी या लिथियम आयरन फॉस्फेट की बनी होगी, LiFePO4। ठीक है। व्हाट इज़ द कैथोड की बात कर रहे हैं। व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ सेपरेटर इन अ बैटरी? तो टू प्रिवेंट इंटरनल शॉर्ट सर्किट बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव प्लेट वाइल अलाउइंग आयन फ्लो। विच बैटरी टेक्नोलॉजी ऑफर्स द हाइएस्ट एनर्जी डेंसिटी फॉर सोलर एप्लीकेशन? तो हाईएस्ट एनर्जी डेंसिटी कौन सी देगी? लिथियम आयन बैटरी। ठीक है। बैटरी कैपेसिटी इज एक्सप्रेस्ड इन विच यूनिट? तो एम्पियर आर में एक्सप्रेस्ड होएगी। एम्पियर आर में एम्पियर आर हो सके या किलोवाट आर हो सके या वाट आर हो सके, ये तीनों बैटरी कैपेसिटी के लिए ही है। ठीक है। एम्पियर एफिशिएंसी जो हो है वो ज़्यादा हो है, वाटर एफिशिएंसी कम हो है। क्यों? किलोवाट आर एफिशिएंसी वाटर एफिशिएंसी क्यों? क्योंकि इनमें जो वाट आर और किलोवाट आर इसमें वोल्टेज ड्रॉप को भी इंक्लूड करेंगे, एम्पियर आर में वोल्टेज ड्रॉप को इंक्लूड नहीं करेंगे। The state of charge of a lead acid battery can be tested using hydrometer to measure specific gravity और a high rate के discharge tester से। The specific gravity of a electrolyte in a fully charged lead acid battery is approximately, आपको बताया था 1.25 से लेकर के 1.280। What does
डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज सिग्निफाइड, डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज है भैया द परसेंटेज ऑफ बैटरी कैपेसिटी दैट हैज बीन डिस्चार्ज रिलेटिव टू द टोटल कैपेसिटी। वाई इज हाई DOD लगभग 80% प्रीफर्ड इन सोलर बैटरीज कंपेयर टू ऑटोमेटिक बैटरी। तो हाई DOD डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज जो है 80% वाला वो प्रीफर करा जाता है सोलर बैटरी में ऑटोमेटिक बैटरी की तुलना में। क्यों? क्योंकि सोलर बैटरीज आर डीप साइकिल बैटरीज डिज़ाइन फॉर रेगुलर हैवी डिस्चार्ज के लिए। जो सोलर बैटरी हुई है ना वो डीप साइकिल वाली बैटरी है, वो रेगुलर बैटरी डिस्चार्ज चार्ज वगैरह के लिए डिज़ाइन है। सी रेटिंग ऑफ ए बैटरी चार्जिंग और डिस्चार्जिंग रेट एट ए बैटरी इज बीइंग डिस्चार्ज रिलेटेड टू मैक्सिमम कैपेसिटी विच फैक्टर सिग्निफिकेंटली रिड्यूसेस द लाइफ स्पैन ऑफ अ सोलर बैटरी। तो कौन सा फैक्टर है भैया लाइफ स्पैन घटा देगा? फ्रीक्वेंट ओवर डिस्चार्जिंग एंड हाई ऑपरेटिंग टेम्परेचर। द एम्पियर आर एफिशिएंसी ऑफ ए लेड एसिड बैटरी इज लगभग 90 से 95%। एम्पियर आर की बात कर रहे हैं और वाट आर की बात करेंगे वो 80% हो जाया करें, ठीक है, 75 से 80%। द वाटर एफिशिएंसी इज ऑलवेज लेस देन द एम्पियर आर एफिशिएंसी, अभी बताया था, ड्यू टू इंटरनल रेजिस्टेंस एंड वोल्टेज ड्रॉप, ठीक है। व्हाट इज द सेल्फ डिस्चार्ज इन आर रिचार्जेबल बैटरी? तो सेल्फ डिस्चार्ज क्या है रिचार्ज इन रिचार्जेबल बैटरी? द लॉस ऑफ चार्ज व्हेन द बैटरी इज नॉट कनेक्टेड टू एनी लोड। Which charging method is used to keep a solar battery in fully charged condition during long ideal period? तो वो ट्रिकल चार्जिंग। ट्रिकल चार्जिंग में क्या भैया, हम स्लो करंट की वैल्यू कम करके और उसे धीरे धीरे चार्ज करे करें। इन सोलर चार्ज कंट्रोलर द बल्क स्टेज रेफर्स टू, सोलर चार्ज कंट्रोलर जो है उसमें बल्क स्टेज रेफर्स टू चार्जिंग द बैटरी एट मैक्सिमम कॉन्स्टेंट करंट अंटिल अ सेट वोल्टेज इज रीच्ड। सोलर चार्ज कंट्रोलर है, उसमें जो बल्क स्टोरेज का मतलब है कांस्टेंट करंट पर चार्ज करना, ठीक है, मैक्सिमम कांस्टेंट करंट। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ ब्लॉकिंग डायोड इन अ सोलर बैटरी सिस्टम? तो रात के समय पर जब सूरज की रोशनी नहीं है तब अपनी जो बैटरी है उसको डिस्चार्ज होने से बचाना, टू प्रिवेंट बैटरी फ्रॉम डिस्चार्जिंग बैक थ्रू द सोलर पैनल in at night. Sulfation in lead acid battery occurs due to leaving the battery in discharge state for a long time. Gassing in a lead acid battery occurs during which stage? जब वो चार्ज हो जाए ओवर चार्जिंग वाटर डिकम्पोज into hydrogen and oxygen. Which type of battery is maintenance free? Solid state battery वगैरह, maintenance free and does not require water topping। VRLA बैटरी वॉल्व रेगुलेटेड लेड एसिड बैटरी या जेल बैटरीज वगैरह। द प्रोसेस ऑफ गिविंग अ पीरियोडिक ओवर चार्जिंग टू अ बैटरी टू इंश्योर ऑल सेल्स आर इक्वली चार्ज इज कॉल्ड इक्वलाइजिंग चार्जिंग। जो मतलब पीरियोडिक ओवर चार्ज देने का जो प्रोसेस है ना एक बैटरी को, ये इंश्योर करने के लिए कि भैया सभी बैटरी जो है इक्वली चार्ज है, उसे इक्वलाइजिंग चार्ज क्या करें। व्हाट इज़ द मेन एडवांटेज ऑफ निकल कैडमियम बैटरीज ओवर लेड एसिड बैटरी? तो निकल कैडमियम बैटरी का एडवांटेज क्या है लेड एसिड बैटरी के ऊपर? बेटर परफॉर्मेंस एट एक्सट्रीम टेम्परेचर एंड लॉन्गर साइकिल लाइफ। मतलब निकल कैडमियम बैटरी जो है मेन एडवांटेज लेकिन कैडमियम बैटरी का इसकी अच्छी परफॉर्मेंस है बहुत, मतलब ज़्यादा टेम्परेचर में और लॉन्ग साइकिल लाइफ में, ठीक है। एक्सट्रीम टेम्परेचर, अब इसमें एक्सट्रीम लो या एक्सट्रीम हाई नहीं कहा है, ये ठंडे प्रदेशों में जो ठंडी जगह होंगी ना उसमें भी निकल कैडमियम बैटरी जो है अच्छे से काम करें। VRLA बैटरी इज ऑपरेट्स ऑन विच प्रिंसिपल टू रिड्यूस वाटर लॉस? तो VRLA का मतलब है वॉल्व रेगुलेटेड लेड एसिड बैटरी, ये लिख रहा वॉल्व रेगुलेटेड लेड एसिड बैटरी। तो इसमें क्या है भैया, ऑपरेट ऑन विच प्रिंसिपल टू रिड्यूस वाटर लॉस? कौन से प्रिंसिपल पर काम करेगी? ऑक्सीजन रिकॉम्बिनेशन प्रिंसिपल पर। Which semiconductor device is primarily used in battery charge for rectification? कौन सी सेमीकंडक्टर डिवाइस है जो प्राइमरली यूज करती है बैटरी चार्जिंग के लिए? वो है डायोड, स्पेसिफिकली इन ब्रिज रेक्टिफायर कन्फर्मेशन। व्हेन सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज तो इन वोल्टेज को बढ़ाएंगे, पैरेलल में कनेक्ट है करंट को बढ़ा देंगे। व्हाट इज़ द टिपिकल रेंज ऑफ बैटरी बैंक फॉर अ 1 किलोवाट ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम? तो बैटरी बैंक की टिपिकल रेंज क्या है 1 किलोवाट ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम के लिए? वो है 24 वोल्ट या 48 वोल्ट। थर्मल रनअवे इज़ अ मेजर सेफ्टी कंसर्न इन विच बैटरी? तो थर्मल रनअवे जो है वो लिथियम आयन या VRLA बैटरीज के अंदर
बहुत ही ज़्यादा सेफ्टी वाला कंसर्न है, इनमें ज़्यादा वेग रहा है। ठीक है, द कंपोनेंट दैट प्रोटेक्ट द बैटरी फ्रॉम ओवर चार्जिंग, तो वो चार्ज कंट्रोलर वेग रहा है। द मर्क्यूरी मेमोरी इफेक्ट, द मेमोरी इफेक्ट इज अ फिनोमिना मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद विच टाइप ऑफ बैटरी, तो मेमोरी इफेक्ट जो निकल कैडमियम बैटरी के साथ हो रहा है। व्हाट हैपन टू द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ बैटरी एज इट डिस्चार्ज, जैसे वो डिस्चार्ज होएगा तो बढ़ जाएगा रेजिस्टेंस। द लाइफ ऑफ अ बैटरी यूजुअली मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ चार्ज डिस्चार्ज साइकिल इन सोलर पीवी सिस्टम। ऑटोनॉमी रेफर्स टू, ऑटोनॉमी का मतलब है द नंबर ऑफ डेज द बैटरी बैंक कैन मीट द लोड विदाउट एनी सनशाइन। Which battery type is considered most environmentally friendly for large scale solar storage? तो lithium ion phosphate battery environmental friendly. The term stratification in lead acid battery refers to concentration of acid at the bottom of the cell and thinner acid at the top. जो नीचे बॉटम में तो डार्क है, गाढ़ा वाला एसिड है, और ऊपर जो है हल्का एसिड है। What is the typical efficiency of a lithium ion battery compared to लेड एसिड बैटरी? तो लिथियम आयन बैटरी की जो एफिशिएंसी हुई है वो हुआ है भैया 95 से 98%। ये LiON लिथियम आयन है इसकी फुल फॉर्म। ये सिग्निफिकेंटली हायर देन लेड एसिड बैटरी की 80-85%। ये वॉट आर एफिशिएंसी है, याद रखना, एम्पियर आर नहीं है। एम्पियर आर तो इसकी भी सोच रही कि 90 से 95% 95% तक आराम से हो जाए, 80 से 90%। Which device is used to protect the battery from deep discharge by the load? The low voltage which device in charge control? चार्ज कंट्रोलर वो डिवाइस का नाम है जो यूज करी जावे। तो डीप डिस्चार्ज से, बैटरी फ्रॉम द डीप डिस्चार्ज से बचाने के लिए जो है लो वोल्टेज डिस्कनेक्ट टेक्नोलॉजी है वो, मतलब प्रोसेस कह लियो। द कैपेसिटी ऑफ अ बैटरी एज द डिस्चार्ज रेट इंक्रीज, तो डिक्रीज कर जाएगी। जैसे ही जो डिस्चार्ज रेट है वो बढ़ेगा तो कैपेसिटी जो है वो डिक्रीज कर जाएगी। यूकेर्ट्स लॉ। व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड टेम्परेचर फॉर रेटिंग बैटरी कैपेसिटी इन इंडिया? तो 25 डिग्री सेल्सियस है या 27 डिग्री सेल्सियस है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर जो है इंडिया के अंदर रेटिंग बैटरी कैपेसिटी इन इंडिया 25 डिग्री सेल्सियस या 27 डिग्री सेल्सियस। और यूँ अगर यूँ तो डिग्री सेल्सियस में, फ़ारेनहाइट में देखेंगे तो लगभग 80 डिग्री फ़ारेनहाइट पड़ेगा। ठीक है, अच्छा इसका क्या मतलब है स्टैंडर्ड टेम्परेचर? देखो होता क्या है, जो आपका अभी ऊपर भी पढ़ा था कि जो हाइड्रोमीटर हो रहा है ना, हाइड्रोमीटर वो स्पेसिफिक ग्रेविटी को मेजर करेगा। ठीक है, अब स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होएगी इसकी इलेक्ट्रोलाइट की, उसके दो कंडीशन आते हैं। एक तो वो जब फुल्ली डिस्चार्ज है, एक जब वो चार्ज है। जब चार्ज है, फ्रेश है, फुल्ली चार्ज है, तो अभी पढ़ा था 1.25 से लेकर के 1.28 के समथिंग जो है इसकी स्पेसिफिक मतलब हाइड्रोमीटर की रीडिंग जो है वो दिखाएगा, और डिस्चार्ज के समय पर 1.18 के आसपास दिखाएगा। तो ये जो हाइड्रोमीटर की रीडिंग है वो इस वाले स्टैंडर्ड टेम्परेचर पर है। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर रेटिंग। व्हाट आर द टू मेन टाइप्स ऑफ सोलर चार्ज कंट्रोलर? तो MPPT है और PWM पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। MPPT पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन जो है अब कम इस्तेमाल हो रहा है, MPPT ज़्यादा हो रहा है क्योंकि इसके अंदर एफिशिएंसी अच्छी है, एक्यूरेसी अच्छी है, सारी चीज़ें। बिटवीन PWM विच मोर एफिशिएंट इन कोल्ड क्लाइमेट? MPPT बढ़िया है। MPPT controller act as DC to DC converter that transforms high voltage from panels to the lower voltage required by the battery. In a PWM controller, the panel voltage is pulse width modulation जो controller है इसमें panel voltage जो होगी pulled down to slightly above the battery voltage. तो बैटरी वोल्टेज से थोड़ी सी ऊपर तक इसको मतलब मेंटेन रखा जाएगा, या फिर अगर ज़्यादा हाई है तो उसको नीचे वो कर दिया जाएगा बैटरी वोल्टेज के लगभग में, थोड़ा सा ऊपर रहेगा, धीरे धीरे करेंगे इसे। ठीक है, स्लाइटली। ठीक है, विच स्टेज ऑफ चार्जिंग इन्वॉल्व कांस्टेंट वोल्टेज टू टॉप ऑफ द बैटरी? तो है एब्जॉर्प्शन स्टेज। ठीक है, हमारे 50 क्वेश्चन ये हो गए। ये चलो करते हैं अभी आगे, यहाँ तक होंगे। तो एब्जॉर्प्शन स्टेज हो गया जिसमें कांस्टेंट वोल्टेज इन्वॉल्व है। फ्लैट, द फ्लोट स्टेज ऑफ चार्जिंग इज इंटेंडेड टू कॉम्पनसेट फॉर अ बैटरी शेल्फ लाइफ। जो फ्लोट स्टेज हो गया चार्जिंग की इज इंटेंडेड टू कॉम्पनसेट फॉर अ बैटरी की शेल्फ लाइफ
व्हाट इज़ द टिपिकल एफिशिएंसी गेन ऑफ यूजिंग MPPT ओवर PWM? तो 20 से 30%। कैन अ MPPT कंट्रोलर हैंडल अ PV अरे वोल्टेज हायर देन द बैटरी बैंक वोल्टेज? यस, जो MPPT कंट्रोलर है वो हैंडल कर सकता है PV अरे को हायर वोल्टेज पे, बैटरी बैंक वोल्टेज से ज़्यादा की वोल्टेज पे MPPT। इट इज़ द प्राइमरी एडवांटेज। व्हाट डज टेम्परेचर कॉम्पनसेशन डू इन द चार्ज कंट्रोलर? तो एडजस्ट करेगा द चार्जिंग वोल्टेज बेस्ड ऑन द बैटरी टेम्परेचर टू प्रोवाइड ओवर चार्जिंग या अंडर चार्जिंग को। तो यू टेम्परेचर कॉम्पनसेशन क्या करेगा भैया, जो वोल्टेज चार्जिंग वोल्टेज है उसको एडजस्ट कर देगा बेस्ड ऑन द बैटरी टेम्परेचर पे, टू प्रिवेंट ओवर चार्जिंग या अंडर चार्जिंग को प्रिवेंट करने के लिए। नाइट लीकेज प्रोटेक्शन इन अ कंट्रोलर रिप्लेस द नीड फॉर अ एक्सटर्नल ब्लॉकिंग डायोड। जो एक्सटर्नल ब्लॉकिंग डायोड है उसको नाइट लीकेज प्रोटेक्शन जो है कंट्रोलर के अंदर वो रिप्लेस कर देगा। ठीक है, एक्सटर्नल ब्लॉक, इसमें देखो एक्सटर्नल ब्लॉकिंग डायोड जो है नाइट लीकेज प्रोटेक्शन, अभी ऊपर ही पड़ा है कि ब्लॉकिंग डायोड का जो काम होगा रात के समय में, जब सोलर लाइट तो है ना, तो ये सोलर पैनल है, इसने ये बैटरी चार्ज कर दी, ये बैटरी है, ये सोलर पैनल है। ठीक है, और दिन में तो जब सूरज की रोशनी पड़ रही है इस पर, यू बिजली बना रहा है इसे दे रहा, रात को जब सूरज की रोशनी ना पड़ रही तो यूँ इस बैटरी से वापस ना लेने लग जाए उस समय पर, तो इसके लिए हम ब्लॉकिंग डायोड का इस्तेमाल करें। टू क्रिएट 48 वोल्ट बैंक यूज्ड 12 वोल्ट बैटरीज, हाउ शुड दे बी कनेक्टेड? तो टू क्रिएट 48 वोल्ट बैंक को यूजिंग 12 वोल्ट बैटरीज, तो 12 चौक 48 सीरीज में कनेक्ट हो जाएंगे। इन इफ दो 100 एम्पेयर आर 12 वोल्ट बैटरीज आर इन पैरेलल द टोटल कैपेसिटी, तो दो हैं तो 100 दूनी 200, ठीक है, वोल्टेज 12 वोल्ट ही रहेगी। टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन अ बैटरी बैंक इज कैलकुलेटेड एज, तो टोटल एनर्जी स्टोर जो है बैटरी बैंक में वो वोल्टेज इनटू वोल्टेज टाइम एम्पियर आर, टोटल एनर्जी स्टोरेज। देखो एनर्जी स्टोरेज जो होती है वाट आर या एम्पियर आर में इसकी एफिशिएंसी मेजर करें, तो वाट आर में एनर्जी का मतलब हो गया P इंटू टी, एनर्जी हो गया पावर इंटू टाइम, पावर क्या होगा V इंटू आई, ठीक है, और इंटू टाइम, तो I इंटू टी क्या हो गया एम्पियर आर, और ये क्या है वोल्टेज। ठीक है, तो ये इसी चीज़ को कह रही है कि एनर्जी जो होगी वो P इंटू टाइम होगी, मतलब कि वोल्टेज गुणा करंट गुणा टी, या वोल्टेज गुणा एम्पियर आर, तो वोल्टेज गुणा एम्पियर आर इज इक्वल टू वाट आर। ठीक है, विच कनेक्शन इज अवॉइडेड इफ बैटरीज हैव डिफरेंट कैपेसिटी, कैपेसिटी अलग अलग है तो सीरीज कनेक्शन को जो है अवॉइड करेंगे। लोएस्ट एम्पियर आर विल लिमिट द सिस्टम। राउंड ट्रिप एफिशिएंसी ऑफ अ स्टोरेज सिस्टम इंक्लूड्स लॉसेज फ्रॉम चार्जिंग डिस्चार्जिंग एंड सेल्फ डिस्चार्ज। रेडॉक्स फ्लो बैटरी store energy in liquid electrolytes. Vanadium is the most common element used in flow batteries. राउंड ट्रिप एफिशिएंसी ऑफ वेनेडियम फ्लो बैटरी के 70 से 75% हो गए है। BMS स्टैंड फॉर बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम। प्राइमरी फंक्शन ऑफ BMS बैलेंसिंग सेल वोल्टेज एंड मॉनिटरिंग। SOC या SOH। SOH स्टैंड फॉर स्टेट ऑफ हेल्थ, SOC स्टेट ऑफ चार्ज। थर्मल मैनेजमेंट इज मोस्ट क्रिटिकल इन लिथियम आयन सिस्टम, जो लिथियम आयन सिस्टम है उसके भीतर थर्मल मैनेजमेंट जो है बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। साइकिल लाइफ ऑफ LiAn लिथियम आयन बैटरी टिपिकली 2000 से 5000 साइकिल। ऊपर हमने अभी कंपेयर करा था तो उसमें इसकी 3000 से 5000 पड़ा था, तो वही लगभग 3-3.5 से 5000 तक आप मान सकते हैं लिथियम आयन की साइकिल लाइफ। लेड एसिड की 500 से 1500, 500 से 1500 मतलब 300 से 1200 साइकिल। इलेक्ट्रोड्स ऑफ चॉइस ऑफ सुपर कैपेसिटर एक्टिवेटेड कार्बन। डिफरेंस बिटवीन बैटरी एंड सुपर कैपेसिटर, जो बैटरी होएगी और सुपर कैपेसिटर है उसमें डिफरेंस क्या है? सुपर कैपेसिटर ऑफर हाई पावर डेंसिटी बट लो एनर्जी डेंसिटी। जो इनकी पावर डेंसिटी होएगी ना सुपर कैपेसिटर की वो हाई होएगी, लेकिन इनकी एनर्जी डेंसिटी लो हो जाएगी। एनर्जी और पावर में क्या अंतर है? एनर्जी इंटू इज इक्वल टू P इंटू टी हो गया है, ठीक है, यू अंतर है इसमें। ठीक, तो इनकी जो है पावर डेंसिटी ज़्यादा हो है सुपर कैपेसिटर के। अच्छा, बैटरी भी स्टोर करेगी इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर करने के लिए केमिकल फॉर्म, और जो कैपेसिटर होकर है वो भी इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर करेंगे। एक इंडक्टर होकर है वो भी इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर करेगा।
अंतर क्या है, जो कैपेसिटर होएगा वो तो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में, इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में करेगा। जो एल होवे इंडक्टर, वो मैग्नेटिक फील्ड में करेगा। और ये जो बैटरी होवे यू, एक तरह से कैपेसिटर ही मान लो सभी बैटरी को भी, जो यू केमिकल फॉर्म में करेगा। ठीक है, क्या इलेक्ट्रोलाइट हो रहा है उसके अंदर, इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जो हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी होएगी वो बढ़ जाएगा और जब ये फुल्ली चार्ज हो जाएगी। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ H2SO4 इज इन अ डिस्चार्ज बैटरी। तो डिस्चार्ज बैटरी में बताया था 1.120 या 1.18 भी है, 1.12 भी है। ठीक है। हाइड्रोमीटर मेजर इलेक्ट्रोलाइट की डेंसिटी को मेजर करेगा। गैसिंग वोल्टेज ऑफ 12 वोल्ट लेड एसिड बैटरी इज लगभग, जो गैसिंग वोल्टेज है ना 12 वोल्ट लेड एसिड बैटरी का, वो लगभग 14.4 वोल्ट है 12 वोल्ट लेड एसिड बैटरी का। एब्जॉर्ब्ड ग्लास मैट AGM, एब्जॉर्ब्ड ग्लास मैट बैटरीज यूज्ड फाइबरलेस सेपरेटर। जो सेपरेटर हो रहे हैं, यू पॉजिटिव प्लेट होगी, नेगेटिव प्लेट, इनके बीच में हम जगह जगह या पूरे में ऐसे ऐसे सेपरेटर लगाएंगे, इलेक्ट्रोलाइट अंदर घूमता रहेगा। ठीक है, इस सेपरेटर का काम हो रहा है दोनों प्लेट आपस में शॉर्ट सर्किट ना हो जाए, इंटरनल शॉर्ट सर्किट से बचाने के लिए। ठीक है, सेपरेटर लगाएंगे। ठीक, तो एब्जॉर्ब्ड ग्लास मैट जो हो रहा है बैटरी, फाइबरलेस सेपरेटर इसमें लगा हुआ है। जेल बैटरीज यूज सिलिका बेस्ड इलेक्ट्रोलाइट, जो जेल बैटरी हुए करें वो सिलिका बेस्ड इलेक्ट्रोलाइट का इस्तेमाल करें। मेंटेनेंस फ्री बैटरीज यूजुअली VRLA टाइप होंगी। तो और कैडमियम इन निकल कैडमियम बैटरी इज टॉक्सिक एनवायरमेंटल हजार्ड। तो चलिए, इससे आगे का अगली वीडियो में बताऊंगा कौन सी चलेगी। अब #64 तो हो गई, 65 चलेगी अब। नहीं, 65 हो गई है, 66 चलेगी। ठीक है, ऐसे 66। तो चलिए, धन्यवाद, जय हिंद।